So class 7, today we will, study, yeah, we will discuss, in fact, discuss about our body. What happens to our body? What is occurring in our body at different stages of the life? When the बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं. Everybody here, सीधे होके बैठो. Yes, Pascal बेटा. Second bench, the girl, I hope. सीधे होके, the boy, yes. सीधे होके बैठ बेटा. पीछे पीछे को करके. आई नो कि थक गए होंगे इस टाइम तक, ठीक है, बट अगेन हमने डिस्कस करना है, मजे से करना है काम. पीछे को होके बैठो, टेबल पे ऐसे करके नहीं, पीछे होके बैठो. वी विल डिस्कस, जब लिखना होगा तब हम बात करेंगे, ठीक. सो what happens when a child is born? What is the priority? What is the main phenomena occurring inside the body of a child? एक न्यू बॉर्न है, उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए है बेटा? हम कहते हैं 3 महीने तक मदर्स मिल्क पिलाओ, है ना. उसके बाद मदर्स मिल्क भी दो, साथ में एक्सटर्नल जो है थोड़ा सा सॉलिड फूड भी दो. क्यों हम कहते हैं? बिकॉज मदर्स मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स. उसमें प्रोटीन्स काउ मिल्क से भी ज्यादा है. प्रोटीन्स, 6th क्लास में पढ़ा है आपने. प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. दे हेल्प्स इन बिल्डिंग द ऑर्गेनिज्म. बच्चा जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, 3 महीने तक हम उसको मदर्स मिल्क पे कहते हैं, फिर हम उसको कहते हैं आलू दो इसको, केला दो इसको, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चाइल्ड, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है. तो बच्चा बड़ा हो रहा है, उस टाइम उसकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, छोड़ दो अभी वर्कशीट, छोड़ दो, लीव द वर्कशीट्स. यू कैन डू इट योर सेल्फ, कुछ है ही नहीं इस वर्कशीट में. सो व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, द मेजर फिनोमिना इज increase in the size of the organism, increase in the growth of the child. ब्रेन बढ़ रहा है, उसकी बोन्स बढ़ रही है, उसके मसल्स भी थोड़े थोड़े डेवलप हो रहे हैं, उसके सारे ऑर्गन्स, आर्म्स बढ़ रही है, फिंगर्स बढ़ रही है, लेग्स बढ़ रही है. सो इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट. तो ये प्रायोरिटी है. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है. उस टाइम प्रायोरिटी इंक्रीज इन द सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन्स आर टेस्टिस एंड ओवरीज. एवरीबडी हियर, ठीक है. सीधे होके सुनोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है. नहीं तो क्या करते हो, जाके नेट पे सर्च करते हो, पता नहीं कैसे है क्या नहीं. सुन लो एक बार, जो मन में क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क मी फ्रीली, कुछ भी, ठीक है. सो हैव दैट. हमने अपनी ही बॉडी के बारे में पढ़ना है, राइट. सो द growth of reproductive organs, that is testes and ovaries, is not important at the time of birth of the child. क्योंकि जो ये सेक्स ऑर्गन्स है, these are mainly meant, ऐसा नहीं मैं कह सकती कि ये सेक्स ऑर्गन्स they help in growth of the organism also, वो तो है, but these sex organs are mainly responsible for reproduction. और रिप्रोडक्शन कब बेनिफिट है? जब एक एज के बाद हो. फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को हमने कहा है 18 साल के बाद, और बॉयज की हमने रिप्रोडक्टिव एज रखी है 21 साल, राइट. सो reproductive growth of reproductive organs is not essential at the time of birth. Maximum energy is consumed for the growth of the organism, बाकी organs की growth के लिए. When the growth of the organisms occurs at a certain instant, मतलब 11-12 साल में मैक्सिमम जितनी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है, राइट. सो ग्रोथ अकर्स, मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, एंड देन देयर स्टार्ट्स रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ शुरू होती है, एंड दिस फेज ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज अडोलेसेंस, ठीक है. एक हम कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज, एंड दिस स्टेज व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे स्टार्ट ग्रोइंग, व्हेन देयर इज चेंज इन द हॉर्मोन्स इन द बॉडी. हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में छोटे छोटे केमिकल्स है, ठीक है. देयर इज
चेंज इन 11-12 साल की उम्र में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमें लगता है अच्छा है ना, इनके बिहेवियर में, हमारे बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ गया है, इरिटेट से होने लग पड़े, हम कुछ कहते हैं इरिटेट हो जाते हैं। पहले तो हमारी बड़ी प्यार से सुनते थे, ठीक है। जब व्हेन आई हैव ए डॉटर, जब वो बहुत छोटी थी तो क्या करती थी कि मैंने उसको स्कूल में छोड़ के आना, तो शी यूज टू सी मी 10 टाइम्स कि मम्मी चली गई कि यहीं है, मम्मी चली गई कि यहीं है। उसके बाद जैसे जैसे एडोलेसेंट में आ गई, वो स्कूल से थोड़ी दूर पहले ही कहती थी अब जाओ, है ना। तो मुझे लगता था कि है, अब ये देखो, अब ये शायद इसका ना प्यार मेरे से कम हो गया है। प्यार नहीं कम होता। सो दैट आर द फीलिंग्स। आप जो है, यू आर ऑफ द सेम एज, है ना, एडोलेसेंट वाली एज में आप ये फील करते होंगे, राइट। सो देयर आर मूड स्विंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी बात पे आप ना बहुत शांत से, आपका दिल नहीं लग रहा, उदास से बैठे हो, और कभी कभी आप बहुत खुश हो, ठीक है। दीज आर बायोलॉजिकल चेंजेस occurring in the body, right? So these are internal changes, right? And this stage is called as adolescent stage. And when the body prepares for reproduction, this is called as puberty. adolescent stage में एक आ जाता है टाइम प्यूबर्टी का, when sex organs mature. adolescent एक पूरा टाइम है जब उनकी मैच्योरेशन शुरू होती है, हॉर्मोन्स में चेंज होता है, आपके फिजिकल फीचर्स चेंज होते हैं, आपके अंदर इमोशंस चेंज होते हैं, दैट इज adolescent. But what is puberty? Puberty is the stage when the sex organs get mature. ठीक है, इज इट ओके? समझ में आई मेरी बात? ठीक। तो कैसे पता चलता है, बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब ये बच्चा जो है ना 11, कईयों में 11 साल में प्यूबर्टी आ जाती है, कईयों में 12 आ जाती है, कईयों में 13-14, मतलब डिफरेंट है। कैसे? हाउ इट मैटर्स, हाउ द ब्रेन डिसाइड्स, हाउ अवर बॉडी डिसाइड्स कि नाउ इट इज द टाइम फॉर द प्यूबर्टी, नाउ इट्स द टाइम फॉर द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है वो हम अब आपको बताते हैं। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए सुनना है, और थोड़ा थोड़ा सा अपनी कॉपी खोल लो जल्दी से, और थोड़ा थोड़ा सा लिखना भी है। ओपन योर कॉपीज, है ना। देयर आर सम न्यू थिंग्स। आपकी बुक के अनुसार तो ज्यादा कुछ है ही नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। बट हम जो है रामानुजन, लिबिन्स, बेटा अपना जो है लेबनीज, रामानुजन, रामानुजन अपना वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए बेटा। सो लेट्स सी, let's see what happens, how it decides. So at puberty, what happens? Is it clear? हाँ जी बेटा, इधर देखिए। सो व्हाट हैपन्स दैट इन अवर ब्रेन, ध्यान से सुनना है, जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स है, हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इसी तरह से कुछ और तरह की भी ग्लैंड्स होती है, राइट। बट देयर इज वन ग्लैंड इन अवर बॉडी, इन अवर ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। कितने बच्चों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुना है? कैन यू रेज हैंड्स इफ यू हैव हर्ड? Yes, some students have heard, है ना, बहुत थोड़े, but लिखो, in our brain, write down, in our brain there is a small gland, in our brain, in our brain there is a, yes, Thales बेटा सामने, रामानुजन सामने, in our brain there is a small gland called as pituitary gland. There is a small gland called as, you can see here, ठीक है, ये ब्रेन के अंदर
ये छोटी सी ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज, मटर के दाने जितनी ग्लैंड ये होती है, दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, लिखो, देयर इज स्मॉल ग्लैंड कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये इस तरह से होती है, मैंने आपको दिखा दिया, बनाने की जरूरत नहीं, बट कभी जब देखोगे बाद में तो आपको याद आ जाएगा। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट डाउन, द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट, द पिट्यूटरी ग्लैंड secrete secrete hormones which stimulate which stimulate sex organs, which stimulate sex organs, that is, कौन से सेक्स ऑर्गन्स, that is testes in males, ये मेल्स का साइन है, ब्रैकेट में लिख लेना मेल्स, इस स्टेज पे आपको साइन पता चल जाने चाहिए। एंड ओवरीज इन फीमेल्स, ये फीमेल है, स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट करना, जैसे मैं आपको बार बार स्टिमुलेट करती हूँ, सीधे होके बैठो लिख लो, ये स्टिमुलेशन है। ठीक है, लिखो, हैंड्स चलाओ, हाथ बंद करके मत बैठो, लिखो, ये बुक में नहीं मिलेगा, फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने कर लिया होगा स्कूल में, दिस इज फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल ग्रोथ ऑफ योर माइंड। So pituitary secrete hormones which stimulate sex organs, ये है testes। और इधर जो है, if I show you, these are the, ये क्या है, ये है ovaries। जब ओवरीज एक्टिवेट हो गई तो इन्होंने क्या बनाया, राइट डाउन, एक्टिवेटेड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हॉर्मोन्स, राइट डाउन, याद मत करना बट समझो, सेक्स हॉर्मोन्स का पता है आपको, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, ओवरीज सिक्रीट फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, वन है ईस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्ट्रॉन, ओवरीज सिक्रीट फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। और जो टेस्टिस है, दे सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, दे सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा आपने जो पढ़ा है, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि हाइट लंबी हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है, मसल्स बन जाते हैं, पेल्विस ब्रॉड हो जाता है, बॉडी हेयर आ जाते हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू दीज सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, फंक्शंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, राइट डाउन, फंक्शन ऑफ टेस्टिस से याद आएगा टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज में है ईस्ट्रोजन, पाइथागोरस लिख लो बेटा, फंक्शंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, फंक्शंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। तो
क्या है फंक्शन? फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या है? आप सबको पता है, दैट इज स्पर्म्स इन मेल्स। नहीं साइन समझ में आ रहा तो लिखो ब्रैकेट में मेल्स। एंड एग्स, फॉर्मेशन ऑफ एग्स के ब्रैकेट में लिख लेना मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन ऑफ एग्स इन फीमेल्स। कब हो रहा है ये? एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी, जब पिट्यूटरी ने सेक्स ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया तो ये हॉर्मोन्स बने, इन्होंने ये काम किया। एक तो ये हो गया, दूसरा और क्या किया? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? लड़के वैसे ही रहे, लड़कियां वैसे ही रहे, क्या जरूरत है ये कैरेक्टर्स और डेवलप करने की? सो एज टू डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स एक्सटर्नली। बाहर से आवाज सुनकर पता चल जाए कि ये मेल है या फीमेल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिप्रोडक्शन। हेल्स, अपना कैमरा ऑन कीजिए। बट what is the function? To distinguish male from the female. ठीक है, तो what are the functions of the sex hormones? नहीं याद रहता, छोड़ो। क्या नाम है सेक्स हॉर्मोन्स का? नहीं पता, बट सेक्स हॉर्मोन्स तो याद रहेगा। नेपियर, फर्स्ट बेंच सीधे। That is formation of sperms, maturation of egg, development of secondary sexual characters. What are secondary sexual characters? Write down, question लिखिए। What are secondary sexual characters? What are secondary sexual characters? इन्होंने ये नहीं पूछा कि इंक्रीज इन हाइट, फेशियल हेयर, वो कहते हैं क्या है? These are the characters, write down, these are the characters which develop at puberty and helps in distinguishing males and females. Helps in distinguishing male and female externally. मेल एंड फीमेल एक्सटेंड। पता तो हमें जब बच्चा पैदा होता है तभी पता चल जाता है मेल है कि फीमेल है। बाहर से देखने में कब पता चलता है? जब बच्चा 13-14 साल का, 12-13 साल का हो जाता है तो हमें पता चल जाता है भी अब ये लड़का है और ये लड़की। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं कि सेकेंडरी एंड राइट ऑन वन मोर क्वेश्चन। अब ये मैं पूछूंगी, विच हॉर्मोन्स, विच हॉर्मोन्स, राइट डाउन द क्वेश्चन एवरीबडी। बेटा जब क्लास में हो ना तो टीचर को ये सोचो कि भाई अल्टीमेट अब ये है, इसकी बात हमने सुननी है, बाकी कुछ नहीं। एंड यू विल सी द डिफरेंस। विच हॉर्मोन्स आर responsible, write down, which hormones are responsible? Newton, section Newton. Which hormones are responsible for development of
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हाँ जी, न्यूटन में फर्स्ट रो में लास्ट बेंच पे जो बॉय बैठा है, टुवर्ड्स विंडो, टुवर्ड्स विंडो। आजा बेटा आजा, हाँ आपको ही बुला रही हूँ, आजा 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 आजा, माइक ऑन कर, जल्दी से आया कर बेटा। मैं दोबारा से क्वेश्चन, माइक ऑन करो। विच हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? से हेलो, हाय। आंसर। हाँ बोलिए, हाँ आंसर बताइए, अब आ रही है आपकी आवाज। कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है? उन हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो हम इन टोटल कहेंगे सेक्स हॉर्मोन्स। राइट डाउन, आंसर इज सेक्स हॉर्मोन्स। बैठो बेटा, आंसर इज testosterone, as not, and not testosterone, I'm sorry, sex hormones are responsible for secondary sexual characters. Next question, next question. Which gland stimulates, write down, which gland stimulates the sex organs, the sex organs, which gland stimulates the sex organs to produce sex hormones? Which gland stimulates the sex organs to produce sex hormones? सुखमनप्रीत कौर, नेपियर, सुखमनप्रीत कौर, आजा बेटा जल्दी से आजा। Which gland is responsible for stimulating the sex organs to produce sex hormones? जैसे मैं आपकी टीचर हूं, आपको स्टिमुलेट करती हूं, ऐसे सेक्स ऑर्गन्स को, माइक ऑन कीजिए, सेक्स ऑर्गन्स के टीचर कौन है? माइक ऑन करो, हाँ जी बेटा, माइक ऑन करो, माइक ऑन रहने दो 2 मिनट बेटा, एकदम मत ऑफ करो। हाँ थोड़ा सा पीछे होके जोर से बोलो, कौन सा आंसर है? नहीं, टेस्ट हमने क्या कहा, टेस्टिस तो प्रोड्यूस करती है ना सेक्स हार्मोन। माइक ऑन रखो बेटा, अभी ऑफ मत करो, जब मैं कहूंगी तब ऑफ करना, मैं खुद ऑफ कर दूंगी। और यहीं खड़े रहो और इधर सामने को आओ। टेल मी कि कौन सी ग्लैंड है जो टेस्टिस को धक्का मारती है, टेस्टिस को कहती है भी अरे अब टाइम आ गया है, टेस्टोस्टेरोन बनाओ। कौन सी, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल ठीक है, आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट डाउन इन योर कॉपी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उनकी टीचर है, किसकी टीचर है? सेक्स ऑर्गन्स की टीचर है, जो उनको स्टिमुलेट, एक टाइम पे स्टिमुलेट करती है कि नाउ इट्स द टाइम टू सिक्रीट सेक्स हॉर्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, राइट डाउन एवरीबडी, नेम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट when pituitary gland, when pituitary gland stimulates या activates the sex organs, when pituitary gland activates the sex organs। हाँ जी बेटा, मरियम from Pascal, Mariam is there? Name the stage when, Mariam is there? आ जाओ बेटा आ जाओ। नेम द स्टेज, माइक ऑन कीजिए, when the pituitary gland
एक्टिवेट्स, हमारी वो डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है? व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ जी, कौन सी स्टेज है? एडोलेसेंस, या हम मोर स्पेसिफिक क्या कहेंगे? प्यूबर्टी। ठीक है, इट इज प्यूबर्टी या एडोलेसेंट फेज, दोनों ठीक है। बैठो बेटा, इट इज प्यूबर्टी और एडोलेसेंट स्टेज। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा कि अब क्या है। अब मैं रीजंस बताऊंगी आपको। All the secondary sexual characters in males are due to testosterone. In females, it is due to estrogen. But एक और important point है, मेल्स के दाढ़ी मूछें आ गई, ठीक है, बट क्या फीमेल्स के चेहरे पे बाल नहीं होते? होते हैं बेटा, है ना? यू नो, फीमेल्स अपर लिप्स भी कराती है, फीमेल्स कबर चिन की थ्रेडिंग भी कराती है, तो फेशियल हेयर तो चिन फीमेल्स में भी है। बट क्या डिफरेंस है दोनों में, वो मैं आपको बता रही। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इन मेल्स देयर इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। उनमें भी फीमेल का हार्मोन है। इन मेल्स देयर इज large amount of testosterone. There is large amount of testosterone and small amount of estrogen. ESTRO, मैं स्पेलिंग दोबारा यहां पे लिख देती हूं। And small amount of estrogen. Whereas in females ये रिवर्स है। इन फीमेल्स, राइट डाउन एवरीबडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपकी बॉडी से रिलेटेड है। इन फीमेल्स देयर इज हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन and small amount of testosterone. In females, there is, लिख लो रिचर्डसन, लिख लो गर्ल्स बॉयज, राइट डाउन। In females, there is lot of estrogen and Pythagoras boys and small amount of testosterone. ठीक है, दोनों में दोनों है, बट मेल्स में मेल सेक्स हार्मोन्स बहुत है, फीमेल्स में फीमेल सेक्स हार्मोन बहुत है। चलिए अब हम आ जाते हैं मेल्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, राइट डाउन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज और मेल्स। तो सबसे पहले आ जाता है इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू opening of ends of bones for a long time. जो बोन्स की एंड्स है, जहां पे रैपिड ग्रोथ होती है, वो खुल जाते हैं, वो सेंटर्स खुल जाते हैं और बहुत टाइम तक रहते हैं। दैट्स व्हाई जनरली बॉयज हैव मोर हाइट देन गर्ल्स। बेटा बातें करोगे तो फिर काम बनेगा ही नहीं। पास्कल गर्ल, सेकंड बेंच, सामने देखो, सामने देखो बेटा। ठीक है, तो बॉयज में ज्यादा हाइट इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग ऑफ एंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इन बॉयज की हम बात कर रहे हैं। इन गर्ल्स, राइट डाउन हियर, इन गर्ल्स ड्यू टू ईस्ट्रोजन, growing points at ends of bones
open for a short time only. Open for a short time only. इसलिए बॉयज की हाइट ज्यादा होती है गर्ल्स से. ठीक है जी, वन थिंग. तो ये हम बात कब कर रहे हैं? एट प्यूबर्टी. नेक्स्ट हम आते हैं. नेक्स्ट इज राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपने बेटा कभी सुना है कि एथलीट्स जो है, राइट, जो एथलीट्स है, जो मतलब कुश्ती लड़ रही हैं, लड़कियां या लड़के, है ना, और जो भी जिनको मस्कुलर ग्रोथ ज्यादा चाहिए, समटाइम्स द एथलीट्स दे स्टार्ट टेकिंग आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन. और किसी भी बड़े मैचेस में जाते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स में गए, एशियन गेम्स में गए, कॉमनवेल्थ गेम्स में गए, वहां पे एक उनका ब्लड टेस्ट होता है, डोप टेस्ट. ठीक है, वहां पे जो वो ओरल टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं वो उनके ब्लड में आ जाता है और फिर वो प्लेयर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. सो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मसल्स? राइट डाउन द क्वेश्चन. विच सेक्स हार्मोन? न्यूटन, पीछे बॉयज, व्हाट आर यू डूइंग? सीधे होके बैठो, सिट स्ट्रेट. फिर बातें. Which hormone is responsible? Write down. Which hormone is responsible for the development and growth of muscles? ऐसा तो है नहीं कि भी responsible for development and growth of muscles after puberty. After puberty. तो आंसर मेनली आ जाता है टेस्टोस्टेरोन. तो ऐसा तो फीमेल्स में मसल्स नहीं डेवलप होते हैं. कैसे होते हैं? क्योंकि उनके पास भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन है. दैट्स व्हाई मेल्स में मसल्स डेवलप करना इजी होता है और जल्दी होता है. ठीक है, सो आंसर इज टेस्टोस्टेरोन. तो मेल्स में नेचुरली ही जब प्यूबर्टी आती है देयर इज, बाकी तो एक्सरसाइज से डेवलप करेंगे, बट generally there is more development of muscles in males rather than in females due to lot of testosterone. So adolescents में आप देख रहे हो मसल्स है, इनमें इतने मसल्स नहीं है. इतने मसल्स वैसे एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी तभी डेवलप होंगे. So first is increase in height, second is development of muscles. Which hormone? That is testosterone. Third point, growth of body hair. Write down. Growth of facial hair and body hair. Growth of facial hair and body hair. Again, this is due to testosterone. Again, this is due to testosterone. As females have, write down, as females have very less testosterone. As females have very less testosterone, therefore they have short and soft body hair. बेटा दो फीमेल्स है, एक में बहुत कम टेस्टोस्टेरोन है, एक में थोड़ा सा ज्यादा है. आप देखते हो कईयों की बॉडी पे, बाजुओं पे, टांगों पे बड़े बड़े बाल है ना, और कुछ फीमेल्स के पता ही नहीं चलते कि उनकी बॉडी पे हेयर है या नहीं. ठीक है, दैट इज ड्यू टू अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, so females also have small amount of testosterone, therefore their body hair are small and soft. जबकि लड़कों में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत है, इसलिए फेशियल हेयर, आर्मपिट हेयर, बॉडी हेयर उनके बड़े और ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी हेयर? टेस्टोस्टेरोन. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स? इट इज टेस्टोस्टेरोन.
नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन वॉइस ऑफ मेल्स। चेंज इन वॉइस ऑफ मेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर में भी काम में आएगा, तो लिख लो। चेंज इन वॉइस ऑफ द मेल्स। आपने देखा है पहले लड़के और लड़कियों की आवाज में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, पता नहीं चलता लड़के की आवाज है। जैसे ही एडोलेसेंस एज आती है, प्यूबर्टी, लड़के की आवाज भारी हो जाती है। तो लिखिए एट प्यूबर्टी द वॉइस ऑफ मेल्स बिकम्स फ्लैट। Voice of males become flat and voice of females is shrill. Voice of female is shrill. हाँ जी न्यूटन, फर्स्ट बॉय आ जा बेटा, मिडल रो में फर्स्ट बॉय आ जाए। आजा आजा आजा, नहीं जो मुझे दिख रहा है वही आए, आजा 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 आजा, आगे नहीं चलूंगी मैं। सेकंड बेंच पे जो है, हाँ तुम्हें ही कह रही हूँ, जो खड़ा हुआ है ना, आजा माइक ऑन कर। हाँ जी बता, फिर जल्दी से बता दे क्या मैं दिखा रही हूँ और क्या मैंने बताया। बेटा जल्दी से पीछे को हो और थोड़ा सा बता। मैम एडम्स एप्पल दिखा रहे हो आप। एडम्स एप्पल तो इसमें दिख गया ना, इससे पहले मैंने क्या बताया, वॉइस के बारे में क्या बताया है। ये जो गर्ल्स और बॉयज की होती है, जब एडोलेसेंस होता है तब चेंज हो जाती है। क्या चेंज होता है। मैम वॉइस नहीं डीप वॉइस, हो जाती है। वॉइस डीप हो जाती है। वॉइस की आवाज डीप हो जाती, क्यों डीप हो जाती है। मैम एडोलेसेंस के बाद अडोलेसेंस तो ठीक है, बट कुछ तो चेंज हुआ होगा ना अंदर जिससे वो डीप हो गई। एडमिन एप्पल विजिबल हो जाता है। एडम एप्पल तो विजिबल हुआ ना, वो तो हो गया, बट अंदर क्या चेंज हुआ। वॉइस डीप हो जाती है। ये तो वही है, एडम एप्पल बन गया मैम, वॉइस डीप होगी, वॉइस डीप होगी, एडम एप्पल बन गया। मैं पूछ रही हूँ इसके सिवाय और क्या बात है। ठीक है, अच्छा जल्दी से अब मुझे बता दे कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में है टेस्टोस्टेरोन। नो मैम। नहीं है तो फिर उनकी बॉडी पे भी हेयर होते हैं, वैक्सिंग करा के आती है फीमेल्स, आपको पता है। तो फिर कहाँ से आए उनकी बॉडी हेयर जब उनके पास तो टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं। है, मैम अपनी बॉडी में थोड़ा सा होता है टेस्टोस्टेरोन। थोड़ा सा होता है उनके पास टेस्टोस्टेरोन मैम कि ये नहीं। यस होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है, बट ध्यान से सुन बेटा, है ना। मैं भी आपको इधर उधर हिलता देख के ना मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ बेटा। ठीक है, चल माइक ऑफ कर, वेरी गुड, बट ध्यान से बैठ के सुनो। ठीक, चलिए अब हम ये बताते हैं, एडम्स एप्पल आपको पता है, दैट इज वी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है, दिस इज एडम्स एप्पल। आफ्टर प्यूबर्टी ये नजर आना शुरू हो जाता है। जो लड़के हैं, बॉयज है एट प्यूबर्टी, उनकी वॉइस डीप हो जाती है। फीमेल्स की आवाज अभी भी तीखी है, श्रिल है, ठीक है। सो उनकी डीप नहीं है, श्रिल वॉइस हम उसको कहते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या चीज हो गई, है ना, वो हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा हम अगले वाले में और देखें तो ज्यादा क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स है ना, हमारे गले में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ये पॉइंट लिख लो कि इन मेल्स एट प्यूबर्टी, इन मेल्स एट प्यूबर्टी द वोकल कॉर्ड्स, द वोकल कॉर्ड्स बिकम लॉन्ग। ये देख रहे हो, ये मेल है ये फीमेल है, दोनों का अगर देखोगे तो क्या है, दैट इज वोकल कॉर्ड्स बड़ी है मेल्स में, वोकल कॉर्ड्स बिकम लॉन्ग, राइट डाउन, वोकल कॉर्ड्स बिकम लॉन्ग एंड थिक, मोटी भी हो गई है और लंबी भी हो गई है।
आप देखो, मोटे भी हो जाओ और लंबे भी हो जाओ, उनसे कितनी मुश्किल से चला जाएगा। ड्यू टू विच दे वाइब्रेट स्लोली, वो धीरे धीरे वाइब्रेट करती है। ड्यू टू विच, राइट डाउन, राइट डाउन, वोकल कॉर्ड्स। बेटा बुक में नहीं मिलेगा इसलिए लिख लो, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। वोकल कॉर्ड्स ऑफ मेल्स बिकम long and thick, become long and thick, due to which they vibrate slowly, and produce deep sound या flat sound, due to which they produce deep sound or flat sound. females में short and thin vocal cords, vibrate quickly, जल्दी जल्दी से, and thus produce shrill voice. इनकी वोकल कॉर्ड्स की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स 15 मिलीमीटर। फीमेल्स में वोकल कॉर्ड्स की लेंथ है 15 मिलीमीटर, और मेल्स में, राइट डाउन, ये कहीं ना कहीं आपके चैप्टर में आएगा, वोकल कॉर्ड्स की लेंथ है 20 मिलीमीटर। एवरीबडी राइट डाउन। एंड यू कैन सी एडम्स एप्पल, ये देखिए, ये एक कार्टिलेज है, आपको नहीं सिर्फ व्यू दिखा रही हूं, ये मेल्स में बड़ा हो जाता है, फीमेल्स में ये नीचे को ही है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स एडम एप्पल, ये बाहर को नजर आता है। इज इट राइट? ठीक है जी। तो आवाज क्यों फर्क हो जाती है? एडम्स एप्पल के कारण आवाज नहीं फर्क होती। पहली तो बात ये सुनो कि मेल्स में एडम्स एप्पल है इसलिए उनकी वॉइस चेंज हो गई, नो, द वॉइस ऑफ मेल्स गेट चेंज, फीमेल में तो उतनी ही है, द वॉइस ऑफ मेल्स गेट चेंज्ड because the vocal cords become longer and thicker. Write down the question. The voice of males gets changed. The voice, everybody, the voice of males gets changed. Option A है, that is formation of Adam apple. Option B है increase in length of vocal cords. C है vocal cords become thin. And option D है all the above. ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लिखो और फिर मैं आंसर आपसे पूछती हूँ। रिचर्डसन में आ जाइए बेटा। लक्ष्य गोयल इज देयर। रिचर्डसन आजा बेटा, आजा, जल्दी से आ, माइक ऑन कर और इसमें से मुझे आंसर बता दे कि व्हाई द वॉइस ऑफ द मेल्स गेट्स चेंज्ड। माइक ऑन कर। हाँ जी, थोड़ा सा बीच में को हो जा, बीच में से, बीच वाली रो है ना उसके पास हो जाओ, पीछे को हो जाओ। हाँ, इसमें आंसर बताओ, ABCD।
लिए चेंज हुई, वॉइस जो है किस लिए चेंज हुई बेटा? इट इज बी, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। थिन नहीं हुई, थिक हो गई, ठीक है। और एडम एप्पल बन गया तो बन गया, उसका वोकल कॉर्ड से, आवाज से कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि अब जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अडोलेसेंट में क्या है? पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ? जितनी मर्जी क्रीमें लगा लो, जितने मर्जी मुंह धो लो, मुंह धोने से तो फिर ठीक हो जाएगा, बट नॉट जितनी मर्जी ये क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स ये लगाओ पिंपल्स नहीं आएंगे, पिंपल्स दूर हो जाएंगे। ऑल दीज आर फॉल्स क्लेम्स। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ क्रीम्स ऑन पिंपल्स। अपनी मम्मा से कहो तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कुछ सालों बाद ठीक हो जाएंगे, और ये हो भी जाते हैं। तो पिंपल्स बनते कैसे हैं? राइट डाउन, व्हाट आर द कॉज ऑफ पिंपल फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी? राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या है? आपने देखा है अभी मेरी स्किन ऑयली बहुत हो रही है आजकल, ठीक है। बच्चों के नहीं होती, छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन तो बड़ी अच्छी रहती है, ग्लासी से स्किन होती है, कोई ज्यादा पसीना नहीं आता, कोई ज्यादा ऑयल नहीं आता। प्यूबर्टी के बाद ही ऑयल्स आने शुरू होते हैं। तो लिखिए, एट प्यूबर्टी oil glands in the skin become more active. Oil glands in the skin become more active. मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म सिबेशियस ग्लैंड्स नहीं बता रही हूं, बट राइट डाउन, ऑयल ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव। सेकेंड पॉइंट, द ऑयल ग्लैंड्स secrete more oil. The oil glands secrete more oil that gets accumulated in the skin. कुछ बाहर आ जाती है, कुछ स्किन में ही रह जाती है। That gets accumulated, इकट्ठी हो जाती है। The oil glands secrete much oil and some of it gets accumulated in the skin. Third point, the oil also causes growth of bacteria. जो oils इकट्ठे हो गए हैं वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। Oil causes growth of bacteria. और जब वो बैक्टीरिया आ जाता है, ऑयल आ जाती है, तो वहां पे जब इंफेक्शन हो गई तो वहां पे पस बननी शुरू हो गई, ड्यू टू विच देयर अकर्स फॉर्मेशन ऑफ पिंपल्स। वो पस, उन पिंपल्स को तोड़ो तो बीच में मिल्की सी पस बाहर निकलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द बैक्टीरिया रिजल्ट्स इन पस फॉर्मेशन। द बैक्टीरिया कॉजेस पस फॉर्मेशन, टेम्परेरी है, and that form pimples. So pimples is not a disease, it is only a phase transition. ठीक है, जब प्यूबर्टी, जब हमारे सेक्स हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं, वैक्स ग्लैंड्स, वैक्स कम होता है, तो धीरे धीरे पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं। सो दिस इज पिंपल्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखो, पिंपल फॉर्मेशन इक्वल इन मेल्स एंड फीमेल्स। Pimple formation is equal in male and females. Then next point, females में बेटा there is increase in hip area. जो ये pelvic region है, hip area, ये broad हो जाता है। ये देखिए, ये young girl है ना।
स्ट्रेट है, बट इन केस आफ्टर प्यूबर्टी दिस रीजन बिकम्स स्लाइटली ब्रॉड, कईयों के ज्यादा कईयों के कम। बट वाई, नेचर ने ये क्यों किया? ये वाला रीजन देखिए, ये है यंग गर्ल और ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये हिप वाले रीजन में बोन्स है, सबके है, बट फीमेल्स में ये बड़ी हो जाती है। वाई? बिकॉज व्हेन द चाइल्ड इज टू बी बोर्न, द चाइल्ड कम्स आउट, ये जो होल नजर आ रहा है इसके बीच में से बाहर निकलता है। तो अगर ये नैरो ही रहेगा, बोन्स का बना हुआ है, तो बच्चा तो इसमें फंस जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्रॉड होगा, ओनली देन इट कम्स आउट इजीली। तो यहां पे लिखिए, एट प्यूबर्टी द पेल्विस, हम हिप रीजन को क्या बोलते हैं? पेल्विस। इस रीजन को, दिस रीजन इज कॉल्ड एज पेल्विस रीजन, right? So write down, in females the pelvis becomes broad. Pelvis becomes, write down, the pelvis becomes broad to facilitate, to help in childbirth. जब भी होना है, to help in childbirth. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, development of breasts in females. Write down, development of breasts in females due to high amount of estrogen. मेल्स में बहुत थोड़ा है, इसलिए मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती, फीमेल्स में ज्यादा है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स ड्यू टू मोर ऑफ ईस्ट्रोजन। एंड फीमेल्स में the most important thing is, that is menstrual cycle. It is start of menstrual cycle. बेटा एक दिन की बात नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 दिन की बात नहीं है, ये एक साइकिल है। एक साइकिल शुरू होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, एक साइकिल खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट डाउन, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एंड्स एट, menstrual cycles end at menopause. Menstrual cycles begin at puberty and ends at menopause. 52-55 years की एज में जब खत्म हो जाती है फर्टिलिटी, तब menstrual cycles खत्म हो जाती है। अदरवाइज, राइट डाउन वन मोर। हाँ जी, नेपियर बॉयज बेटा लिख लो, बातें नहीं। ड्यूरेशन ऑफ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, 28 दिन की एक साइकिल है, उसके बाद नई साइकिल शुरू हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज। यहां देखिए, ये क्या है? ये है ओवरी, ये है फेलोपियन ट्यूब्स, और ये किसी भी इंसान का जो पहला घर है, कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर, मतलब मैमल्स हो, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एनी ह्यूमन, उसका पहला घर क्या है? दैट इज यूट्रस ऑफ द मदर। बच्चे का पहला घर यूट्रस है, वूम्ब जिसको कहते हैं, बाकी का घर उसके बाद में आता है। दिस इज द ट्रू हाउस वेयर इट डेवलप्स। एक सेल से वो इतना बड़ा बच्चा बनता है। नेपियर बॉयज सीधे, एक सेल से, जाइगोट से मेल एग और स्पर्म फ्यूज किया, जाइगोट बना,
जाइगोट से एक बच्चा बना, कहां पे बना? दैट इज इन द यूट्रस। प्यूबर्टी से आगे हर महीने यूट्रस घर के लिए प्रिपेयर करती है। बेटा गर्ल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, because I am talking about your body. So you should listen carefully what is occurring in your body. And boys also should be sensitive to this. They should also know ki what is the difference, right? So this is the female reproductive system. This ovary produces eggs. Eggs goes into fallopian tubes. ये fallopian याद रखने की जरूरत नहीं, एक माइंड में रखो, ठीक है? पहले 8th में ये पूरे चैप्टर हुआ करते थे, अब नहीं है। अब जाके 10th में इसकी डिटेल पढ़ोगे और फिर एकदम नया लगेगा। प्यूबर्टी पहले शुरू हो गई है, हमें पता ही नहीं कि हमारी बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है। बुक ने ये तो बता दिया कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे, आ गया जी, बुक में लिखा है आ गए हमारे बॉडी में चेंजेस हम एडोलेसेंट में। फिर भी कुछ बच्चों को लगेगा कि क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? So this produces egg. After puberty, each month one ovary, दोनों में से कोई सी ओवरी एक एग बनाती है। स्पर्म्स जो है वो लगातार बनते रहते हैं लड़कों में प्यूबर्टी के बाद, बट फीमेल्स में हमेशा नहीं, ठीक है? 1 महीने में एक एग ही मैच्योर होता है, वो बाहर आया एग, ठीक? और उसके बाद एग कहाँ गया? एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, मैम एक्चुअली टाइम इज ओवर मैम, बस इसलिए पास टाइम। बस 1 मिनट में बस मैं खत्म कर देती हूँ, ठीक है? तो एग गोज इनटू फेलोपियन ट्यूब्स, यहां से स्पर्म्स भी आ रहे हैं, ठीक है? अगर आए तो स्पर्म्स आए और एक स्पर्म ने यहां पे एग के साथ फ्यूजन कर ली और यहां पे क्या बन गया? दैट इज जाइगोट। उसके बाद जाइगोट कहां पे गया? यहीं से ही जा रहा है, ये गया यूट्रस में और यूट्रस में जाकर इसने न्यूट्रिशन लिया, सब कुछ लिया और डेवलप किया। बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर क्या होता है? सो देन लास्ट पॉइंट मैं अगली बार आपको एक्सप्लेन करूंगी अगर ये हमें दिख जाता है तो। So if no fertilization occurs, then uterus wall breaks and comes out through vagina. दोबारा से देखो, यूट्रस वॉल टूट रही है, इसमें कोई जाइगोट नहीं आया, इसलिए यूट्रस वॉल टूट रही है, ये बाहर आ रही है and it comes out as menstrual flow through vagina. ये क्या है? ये यूट्रस है और ये विजाइना है, ये विजाइना के थ्रू ये बाहर आएगा। दिस इज मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है? मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नथिंग, इट इज द ब्रोकन यूट्रस ओनली, ठीक है? चलिए जी, रेस्ट ऑल अदर थिंग्स आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा। ये वर्कशीट कर लेना, हम 5 मिनट में ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।